हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वाले लेक्चर में हम यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू शेयर दिस लेक्चर्स इन ऑल द ग्रुप्स जिसमें भी आप जुड़े हुए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर मेरे पास इस तरीके से एक बार है। इस बार का मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं इस बार का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो इस बार में कुछ चेंजेस आएंगे। हां, ये गर्म होगा, फर्स्ट चीज तो ये होगी। दूसरा क्या होगा, इसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा। बेटर टू से इसके डायमेंशंस में इंक्रीज आएगा। हम यहां पे आपको अभी लेंथ के बारे में बता रहे हैं, बाकी डायमेंशन में भी इंक्रीज आएगा। क्लियर है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, लेंथ में इंक्रीज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक रबड़ है, मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो इसकी फाइनल पोजीशन जो है वो आपकी बढ़कर इतनी हो जाएगी। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन जो है वो बढ़कर इतनी हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, अगर आप किसी भी बॉडी को टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फ्रीली एक्सपैंड होने दे रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप फ्री एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होने दे रहे हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, तो यहां पर बॉडी में जो स्ट्रेसेस होंगे वो आपके जीरो होंगे, कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। आपके स्ट्रेसेस तभी आएंगे जब आप उस मूवमेंट को रीस्ट्रेन करोगे। अगर आप उस मूवमेंट को रोक रहे हो तभी उसके अंदर स्ट्रेसेस आएंगे। क्लियर है। देखिए इस बात को, यहां पर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, यहां पर मेरा हाथ है। ठीक है, मैं हाथ को कैसे भी इधर उधर ले जाऊं, कोई दिक्कत आ रही है मेरे हाथों में, नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं एक रबड़ बैंड अपने हाथ में डाल ले रहा हूं इस तरीके से और मैं अपना हाथ इधर उधर कर रहा हूं तो यहां पर मेरे को क्या लग रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये रबड़ बैंड क्या कर रहा है, मेरे हाथों के मूवमेंट को रीस्ट्रेन कर रहा है। आई होप अब थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यही चीज यहां पर है। अब देखिए, अब यहां पर आपके जो थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे वो कितने आएंगे उसके बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट चीज जो यहां पे आती है वो ये है कि मान लीजिए आपका ये बार है, आपका ये बार है, इट इज बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। ये बार जो है इट इज बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, और आप इस बार का जो है वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आपकी रिएक्शंस कितनी डेवलप होंगी, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है। तो ये कह रहा हूं ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट है, तो यहां पे आर ए कितना डेवलप होगा और आर बी कितना डेवलप होगा। कुछ सोचिए, बार इतना था, एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो यहां पे सपोर्ट है वो इसको एक्सपैंड नहीं होने दे रहे हैं। ये कब होगा, देखिए ये हाथ वहीं का वहीं कब रहेगा, जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स आपका दोनों बराबर हो, तभी तो ये एक मिनट, ये चीज यहीं की यहीं कब रहेगी, जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर हो। तो ये एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है लेकिन सपोर्ट एक्सपैंड नहीं होने दे रहे हैं। देयरफॉर यहां पर क्या होगा, इस तरीके से आपकी रिएक्शंस डेवलप होंगी। तो ये रिएक्शन कितनी डेवलप होंगी जरा इसको देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट है। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, एक मिनट, आपका सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट है, वो मैं ये बनाकर दिखा देता हूं, दिस इज ए सपोर्ट। अगर अब मैं इस बार का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं
तो क्या ये इस तरीके से एक्सपेंड होगा? हाँ होगा। तो ये जो आपकी लेंथ इंक्रीज हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको मैं डेल्टा टी लिख दे रहा हूं। तो ये डेल्टा टी कितनी होगी, जरा मेरे को ये बताइए। इसका फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा टी। बेटर रहेगा इसको डेल्टा ही लिख देता हूं, क्योंकि डेल्टा टी आगे भी आ रहा है ना। या फिर बेटर है डेल लिख देता हूं। तो डेल विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ द बार। यहां पर ओरिजिनल लेंथ कितनी है? अल्फा क्या है? अल्फा है आपका यहां पे थर्मल कॉफिशिएंट। और डेल्टा टी क्या है? दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, कि आपका टेम्परेचर यहां पर कितना चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखिए, तो ये डेल्टा आप इस तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए, तो पहले जो आपकी लेंथ थी एल, पहले जो लेंथ थी एल, अब वो कितनी हो गई है? एल प्लस डेल हो गई है। यही होगी एल प्लस डेल। ये आपकी एल और ये डेल। लेकिन देखो यहां पर आपका इस वाली कंडीशन में जब दोनों सपोर्ट थे, तो आपका यहां पे लेंथ में एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जो एक्सपेंशन हुआ, इसको मैंने एक फोर्स लगाया, यहां पर मैंने एक फोर्स लगाया जो इस एक्सपेंशन को दोबारा जीरो कर दे रहा है। वो क्या कर रहा है? वो इस एक्सपेंशन को जीरो कर, पहले मैंने उसको फ्री एक्सपेंड होने दिया, फिर मैंने क्या किया? मैंने इधर से फोर्स लगाना शुरू किया, ताकि जो आपकी लेंथ थी एल प्लस डेल, ये वापस घट के कितनी हो जाए? एल हो जाए। कर सकता हूं। तो यहां पर आपका जो फोर्स है, इसको मैं आर बी लिख दे रहा हूं। तो ये आरबी क्या कर रहा है? ये आपकी आरबी यहां पे कंप्रेशन कर रहा है, और कितनी लेंथ डिक्रीज कर रहा है? डेल के बराबर यहां पे लेंथ डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो आरबी की वजह से जो लेंथ में डिक्रीज हुआ है, दैट इज डेल। और डेल का फॉर्मूला कितना होगा? पी एल ओवर ए ई। ठीक है, जब फोर्स की वजह से यहां पे आपकी लेंथ में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। बेटर रहेगा एल प्लस डेल लिखूं, लेकिन ये डेल ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा, तो देयरफॉर खाली एल लिखना ही ज्यादा बेटर रहेगा। आर बी इंटू एल ओवर ए इंटू ई। तो जितना ये पहले जितना एक्सपेंड हुआ, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट किया। तो या मैं इसको एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर रख सकता हूं। जितना एक्सपेंशन हुआ, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन किया। 5 mm एक्सपेंड किया, 5 mm कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दोनों क्या है? बराबर हो गए। तो एल से एल कैंसिल। आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर बी विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी डॉट ए ई। ये आपके पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी। अगर यहां पे पूछा जाए, कि यहां पर जो आपके स्ट्रेसेस हैं, बार में, वो कितने आएंगे? वो हो जाएंगे आपके आर बी बाय ए। तो अगर मैं ए से डिवाइड कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ई अल्फा डेल्टा टी। ये कितना हो जाएगा? ई अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। चलिए, एक मिनट। जी ना, हाँ। तो स्ट्रेसेस कितना हुआ? ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी डॉट ई, या फिर ई अल्फा डेल्टा टी आर द स्ट्रेसेस। तो ये चीज याद रखना, आगे कई बार काम आएगा ये चीज। क्लियर होगी बात?
चलिए, तो हमें रिएक्शन निकालना भी आ गया है, हमें यहां पर आपका स्ट्रेसेस कितने डेवलप हो रहे हैं वो भी निकालने आ गए हैं। चलिए, और कुछ इसमें नहीं, ठीक है ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखिए, अब यहां पर बात कर रहे हैं विद, पहले हमारा रिजिड सपोर्ट था, अब क्या हो अगर आपका यहां पे सपोर्ट ही यील्डिंग कर जाए। यील्डिंग का मतलब क्या है कि यहां पे जो आपका अभी इनिशियल सपोर्ट है वो कुछ आगे बढ़ जाए, सपोर्ट आपका क्या हो, फिक्स ना हो, वो थोड़ा सा यील्ड कर जाए, ये आपका यहां पे डिस्प्लेस हो गया मेरा सपोर्ट। तो उस केस में यहां पे स्ट्रेसेस वगैरह कितने डेवलप होंगे हमारे बार में, उसके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं, देखेंगे इस बात को। चलिए, तो यहां पर आपका जो फ्रीली एक्सपेंशन होता टेम्परेचर राइज की वजह से, वो कितना होता, एल अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? चलिए, आपका यहां पर आपका यहां पर ये फ्रीली एक्सपेंशन है, ठीक है, देख सुनिए इस बात को, इसको यहां बना देता हूं। ये फ्री एक्सपेंड होकर इतना चला गया, दिस इज एल अल्फा डेल्टा टी। आपने फिर फोर्स लगाया, लेकिन अब जो फोर्स लगाया है वो इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर नहीं जा रहा है, वो इसको लेके जा रहा है कुछ यहां तक। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ यहां पर है, दिस इज ड्यू टू यील्डिंग ऑफ सपोर्ट। देखिए ना इस बात को, मेरे पास यहां पे बार है, ये एक्सपेंड कर रहा है, जब तक सपोर्ट भी आगे बढ़ रहा है तब तक यहां पर कोई स्ट्रेसेस क्यों जनरेट होंगे मेरे भाई, क्योंकि वो तो फ्री एक्सपेंड हो जा रहा है ना उस डिस्टेंस तक। देखिए इस बात को, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं, लो, बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे इसको। लो, इसको मैं अगर ऐसे बना दूं, देखो इस बात को, यहां पर कुछ गैप है, यहां पर कुछ गैप है बिटवीन द सपोर्ट्स, तो मैं इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा हूं। तो इस इतने डिस्टेंस तक ये तो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है ना, दूसरी तरफ सपोर्ट ही कहां है, ठीक है। अगर फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है तो स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, समझ आ गई बात। तो इसको या तो आप इस तरह समझ लीजिए, या समझ लीजिए आपका जो सपोर्ट है वो डिस्प्लेस हो गया, जब तक सपोर्ट डिस्प्लेस हो रहा है तब तक स्ट्रेसेस नहीं डेवलप होंगे। क्लियर होगी बात। तो ये आपका इतना पोर्शन जो है वो यील्डिंग और सपोर्ट का है। चलिए, ये आपका आ गया फोर्स जो इसको वापस पोजीशन पे लेके आ रहा है। तो यहां पर आपका जो रिडक्शन इन लेंथ हुआ है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, वो कितना हुआ है, रिडक्शन इन लेंथ हुआ है वो कितना हुआ, लेट से दिस इज डेल्टा एस, यील्डिंग सपोर्ट को हम यहां पे डेल्टा से रिप्रेजेंट करें। तो रिडक्शन इन लेंथ कितना हुआ है, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू एल ओवर ए ई। तो आर ओवर ए क्या होगा, दिस इज योर स्ट्रेसेस, दिस इज योर स्ट्रेसेस। तो यहां पे स्ट्रेस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा एस बाय एल, ये निकलकर आ जाएगा आपका यहां पे स्ट्रेसेस, अगर आपका सपोर्ट यील्ड कर रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए, हमने यहां पे अंदर एल से एल कैंसिल कर दिया और यहां पे एल अलग से दिखा दिया, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए एल अल्फा डेल्टा टी माइनस आपका डेल क्या है,
ये है आपका एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, कितना आपने प्रिवेंट किया है। पहले आप पूरा प्रिवेंट कर रहे थे, एल अल्फा डेल्टा टी पूरा प्रिवेंट कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सपोर्ट यील्ड कर गया है, पूरा आप एक्सपेंशन को नहीं रोक रहे हो। तो जितना एक्सपेंशन को रोक रहे हो सिर्फ और सिर्फ उतने की वजह से स्ट्रेसेस आएंगे। तो यहां पर आपका एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल डिवाइड बाय एल, ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेसेस आ जाएंगे। चलिए अब आते हैं हमारे कंपोजिट बार में कि यहां पे टेम्परेचर की वजह से कैसे चेंजेस आएंगे। ये हर बार क्वेश्चन बनता है किसी ना किसी एग्जाम में, विश्वास ना हो तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करा था मैं आपके यूपीपीएससी का, उसमें भी ये क्वेश्चन होगा। एक मिनट दिखाता हूं। हाँ ये देखो कंपोजिट बार, इफ a composite bar of steel and copper is heated the copper bar will be under। ये देखो कितनी बार पूछ रखा है, ये तो सिर्फ यहां पे एक छोटा 3 लिखे हुए एग्जाम, लेकिन अगर खाली यही आप नेट पे सर्च कर लो कम से कम 10 एग्जाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन, और हम हर बार गलत करके आते हैं। चलिए अब देखिए इस बात को, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से समझिए बहुत ज्यादा ढंग से। एक आपका स्टील है और एक आपका कॉपर है। स्टील का जो अल्फा होता है ये आपके कॉपर के अल्फा से कम होता है, ठीक है। तो कॉपर में क्या होगा, आपका ज्यादा एक्सपेंशन होगा और स्टील में आपका जो एक्सपेंशन होगा वो कम होगा। अब देखिए समझिए इस बात को, तो आपका जो टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होता है वो होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो जिसका अल्फा ज्यादा उसका यहां पे क्या होगा, उसका क्या होगा, एक मिनट, डेल्टा टी कंफ्यूज हो जाते हैं आप, डेल लिख देता हूं। उसका क्या होगा, एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा, उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। अब इसको कैसे समझना है यहां पर देखिए, मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पे रेस हो रही है और यहां पे दो कैंडिडेट है, ठीक है, रेस हो रही है और दो कैंडिडेट, ये दोनों साथों साथ लगे हैं, ठीक है। वो बना नहीं सकता हूं एक मतलब 2D में 3D में। अब समझिए दो कैंडिडेट हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, दो कैंडिडेट आपस में। अब समझिए ये दोनों के बीच में रेस हो रही है और आपका ये कैंडिडेट 1 है और ये कैंडिडेट 2 है। तो कैंडिडेट 2 की जो स्पीड है वो ए से ज्यादा, 1 से ज्यादा है। तो आपका फिनिश लाइन पर कौन पहले पहुंचेगा, ऑब्वियसली बात है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा। तो कैंडिडेट 2 की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ 2 इज मोर देन स्पीड ऑफ 1। क्लियर है? अब समझिए इस बात को बहुत ढंग से। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को आपस में बांध दिया, दोनों के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। क्लियर है? अब जो 2 वाला है वो तेजी से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो फ्री नहीं है। वो किसके साथ बंधा हुआ है, 1 के साथ बंधा हुआ है। तो 1 उसको रेसिस्टेंस देगा कि नहीं देगा, अरे भाई मैं इतनी तेज नहीं दौड़ पाता हूं, धीरे चल। लेकिन 2 वाला कहेगा तू जल्दी चल। समझे? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 वाले की स्पीड कम हो जाएगी और 1 वाले की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तभी ये इक्विलिब्रियम में कहीं आएंगे। समझे इस बात को? एक बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहा था, एक धीरे धीरे दौड़ रहा था, लेकिन अगर मैंने दोनों को बांध दिया तो 2 वाला जो तो अपनी स्पीड से दौड़ेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वो, 1 वाला अपनी स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन सिंस दोनों बंधे हुए हैं तो 2 वाला 1 को तेजी से आगे लेने की कोशिश करेगा, लेकिन 1 वाला 2 की स्पीड कम करेगा। ठीक है, अब वही चीज यहां पर देखिए, आपका जो 1 वाला बार था वो आपका इतना एक्सपेंड होना था ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, और 2 वाला जो बार था वो आपका इतना एक्सपेंड होना था ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। लेकिन सिंस ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो 1 वाला जो होगा वो 2 को भी आगे खींचने की कोशिश करेगा, एंड फाइनल जो दोनों होंगे वो आपके
वो आपके इतने हो जाएंगे, दोनों बार इतने हो जाएंगे। मिनट, दोनों बार इतने हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप यहां पे देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले बार की जो आपकी एक्सपेंशन थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, और जो सेकंड वाले बार की एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ यहां तक थी, अब वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो ये आपकी एक्सपेंशन एक्स्ट्रा हो गई है। क्लियर है? तो सिंस फर्स्ट वाले बार की एक्सपेंशन को आपने रोका है, देयरफॉर इसमें स्ट्रेसेस कौन से डेवलप होंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे। क्लियर है? और सेकंड वाले बार को जितना उसने एक्सपेंड होना था उससे भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। इसका मतलब है कोई तो फोर्स लग रहा है जो इसको एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड करने वाले फोर्स को क्या करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेसेस यहां पे डेवलप करते हैं। तो सेकंड वाले में यहां पर क्या होंगे? टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप। आई होप आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपका, मैंने देखिए दो चीज मैंने बता दी, अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर देन अल्फा ऑफ स्टील। तो अल्फा कॉपर में ज्यादा एक्सपेंशन, स्टील में कम एक्सपेंशन। कॉपर में ज्यादा एक्सपेंशन, स्टील में कम एक्सपेंशन। जिसमें ज्यादा एक्सपेंशन उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? जिसमें ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था उसमें आपके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस यहां पे डेवलप होंगे, क्योंकि जितना एक्सपेंड होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा कंपोजिट बार के अंदर। चलिए, और स्टील में क्या होंगे? टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, क्योंकि जितना उसको नेचुरली एक्सपेंड होना था ड्यू टेंपरेचर चेंज, उससे ज्यादा एक्सपेंड कर दे रहे हो आप। अब देखिए, अब यहां पर इसका थोड़ा सा हमें यहां पर देखना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा? जितना डेल्टा आपका आ रहा है स्टील में, उतना ही डेल्टा आ रहा है आपके कॉपर में। जितना डेल्टा आ रहा है, क्योंकि दोनों साथ में बंधे हुए हैं ना, तो यहां पर दोनों का क्या है? डेल्टा सेम है। तो यहां पे नेचुरल आपका जो स्टील में एक्सपेंशन हो रहा था वो था एल अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी, दिस इज नेचुरल एक्सपेंशन। प्लस आपने अब इसको थोड़ा और खींच दिया है, तो यहां पर क्या होगा? दिस इज पी एल ओवर ए ई, दिस इज एक्स्ट्रा एक्सपेंशन जो यहां पे आपने कर दिया है। आई होप समझ आ गई होगी बात। क्लियर है? इज इक्वल टू, यहां पर आपका एक्सपेंशन होना था एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी माइनस, माइनस क्या आएगा? माइनस पी इंटू एल ओवर ए कॉपर इंटू ई कॉपर। ठीक है? समझिए इस बात को बहुत ढंग से। तो यहां पर ये स्टील का हो जाएगा, तो यहां पर एल से एल सब हटा दो, सबकी लेंथ सेम है, तो अल्फा एस डेल्टा टी प्लस सिग्मा एस ओवर ई एस इज इक्वल टू अल्फा कॉपर डेल्टा टी माइनस सिग्मा कॉपर अपॉन ई कॉपर। तो ये आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, मैं नहीं बता रहा, मैंने आपको सिंपल ड्राइव करके दे दिया। अब इसको इधर उधर करके देख लो, आपका यहां पर हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, वो आपकी जो फॉर्म है वो बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर है? तो सर ये फोर्स आपका कहां से आएगा? ये आपका पी कहां से आएगा? अरे भैया, दोनों जितना आपका वन वाला बार टू को खींच रहा है उतना ही तो टू वाला बार वन को खींच रहा है। समझिए इस बात को। जितना टू वाला बार आप, ये एक मिनट यहां से देखते हैं हमने किसको ज्यादा बोला था, वन वाले। हाँ, जितना वन वाला बार आपके टू को आगे खींच रहा है उतना ही तो टू वाला बार आपके वन वाले को पीछे खींच रहा है। फोर्स सेम लग रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे दोनों फोर्स इन स्टील इज इक्वल टू फोर्स इन कॉपर हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेसेस अलग अलग आएंगे डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार है, कभी भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है।
देखो अभी मैंने बताया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, द मेटेरियल ऑफ विच अल्फा इज मोर, उसमें कंप्रेशन आएगा। कॉपर में क्या था, वहां पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात कही गई थी, उसमें भी आपकी टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात की गई थी। इज हीटेड, हीटेड कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितना आपका कॉपर में एक्सपेंशन होना चाहिए था उतना एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर यहां पर आप क्या करते, उसको कूल करते, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करते, तो क्या होता, थोड़ा दिमाग लगाइए, तो क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यहां पर एक बार ये है और दूसरा बार ये है। अरे थोड़ा ज्यादा बन गया लेंथ में, एक मिनट कॉपी करके देखता हूं, इसको कॉपी होता तो। हाँ हो गया। चलिए ये दो बार हैं, एक कॉपर का और एक स्टील का। दिस इज ऑफ कॉपर, दिस इज ऑफ स्टील। अब अल्फा ऑफ कॉपर जो है वो आपका ज्यादा है, किससे, स्टील से। अब देखिए, अगर ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो स्टील से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी तो उसमें होगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कॉपर में ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, बिकॉज उसका अल्फा ज्यादा था, तो टेम्परेचर कम करने की वजह से कॉपर में कॉन्ट्रैक्शन भी तो ज्यादा हुआ, क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी जो लेंथ थी, अगर ये फ्री होते तो आपका कॉपर इतना क्या होता, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता, और स्टील क्या होता, यहां तक कॉन्ट्रैक्ट कर जाता, यहां से यहां तक आ जाता। ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है L, और दिस इज फाइनल लेंथ, दिस इज फाइनल लेंथ L डैश। अगर ये फ्री होते, एक दूसरे के फ्री होते, लेकिन क्या ये फ्री है, नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट बार है, ये क्या है, कंपोजिट बार है। तो कंपोजिट बार है तो क्या होगा, यहां पे अगेन कॉपर जो है, अगेन कॉपर जो है ज्यादा यहां पे मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल जो होगा ये कहीं यहां पे इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कॉपर के कंप्रेशन को रोक रहे हैं। ठीक है, इसको यहां तक, इसकी फाइनल लेंथ इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन आप खींच के आप इसकी लेंथ यहां तक कर दे रहे हैं। इसकी लेंथ जो थी वो यहां तक होनी चाहिए थी, लेकिन फाइनल लेंथ जो मिल रही है वो यहां तक मिल रही है। तो भैया ये एक्स्ट्रा जो लेंथ आई है, ये किसकी वजह से आई है, बिकॉज वो स्टील के साथ यहां पे लगा हुआ है। क्लियर है, तो यहां पे अब क्या होंगे, इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, और यहां पे आपका स्टील जो है उसको सिर्फ और सिर्फ इतना यहां पे कंप्रेस होना था, लेकिन फाइनल जो है वो आपका यहां तक कंप्रेस हो गया है, इस पोजीशन तक कंप्रेस हो गया। तो एक्स्ट्रा कंप्रेशन किसकी वजह से आया, बिकॉज ये कॉपर के साथ कंपोजिट बार की फॉर्म में था। तो इसमें स्टील में क्या होंगे, अब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना कि वहां पर आपका जो टेम्परेचर राइज करने की बात कर रहा है या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने की बात कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर फॉल कर रहा है, द मटेरियल ऑफ विच अल्फा इज मोर विल बी इन टेंशन। चलिए, तो आई होप आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो डू शेयर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।